पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा दौरे पर पहुंचे भाजपा के राज्य स्तरीय नेता राहुल सिन्हा ने बाबर के समर्थकों को देश से बाहर निकालने की चेतावनी दी है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के 200 लोगों को पार्टी में शामिल कराकर बाबर के झंडा उठाने वालों को देश से बाहर निकालने की चेतावनी दी है। बीती रात राहुल सिन्हा बांकुड़ा के सर्किट हाउस चौराहे पर बीजेपी पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के करीब 200 लोगों को बीजेपी पार्टी का झंडा सौंपा। इसके बाद राहुल सिन्हा ने उन्हें बाबर के झंडा उठाने वालों को घुसपैठियों को अपने साथ लेकर देश छोड़ने की चेतावनी दी। तृणमूल का दावा है कि शामिल हुए लोगों में से कोई भी इलाके का रहने वाला नहीं है। उन्हें राज्य नेतृत्व को दिखाने के लिए बाहर से लाया गया है। वहीं तृणमूल का दावा है कि सभी को मंदिर मस्जिद बनाने और धर्म का पालन करने का अधिकार है। ऐसे में राहुल सिन्हा का बयान गैर संवैधानिक है। मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर राज्य की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। इसी माहौल में कल रात बांकुड़ा के सर्किट हाउस चौराहे पर बीजेपी पार्टी के एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के करीब 200 लोगों ने हाथों में बीजेपी का झंडा ले लिया। बीजेपी के केंद्रीय नेता ने न सिर्फ उन्हें पार्टी का झंडा थमाया बल्कि उन्हें अपने साथ ले जाकर चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह देश बाबर के एजेंडों का देश नहीं है, इसलिए बांग्लादेश, म्यांमार या अरब से घुसपैठियों के लिए इस देश में जगह नहीं होगी। बाबर के झंडा उठाने वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। बाबर में अपने बयान में समर्थक में राहुल सिन्हा ने कहा, मुसलमान बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भविष्य में यह संख्या और बढ़ेगी। बाबर के झंडा उठाने वालों को या तो बाबर का नाम छोड़ना होगा या फिर उन्हें यह बंगाल और यह देश छोड़ना होगा। राहुल सिन्हा के बयान के आलोक में तृणमूल ने दावा किया कि इलाके से कोई भी मुसलमान बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है। इसके अलावा इस देश में सभी को मंदिर और मस्जिद बनाने और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसलिए राहुल सिन्हा का बयान पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। আমি প্রথমেই নীলাদ্রি রানাকে ধন্যবাদ জানাবো যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে যে মুসলিম বিরোধিতার তকমা তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্য পার্টিরা লাগানোর চেষ্টা করছে। আজকের এই যোগদান তাদের মুখের ওপর একটা বড় চপেটাঘাত ছাড়ার কিচ্ছু নয়। পরিষ্কারভাবে নীলাদ্রি রানা এই সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের যে 200 মানুষ যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা ভারতীয় মুসলমান। আবার আমি পরিষ্কার বলছি, ভারতীয় মুসলমান আর হিন্দুর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কেউ এক চুল বেশি, কেউ এক চুল কম না, সমান সমান। আমরা হিন্দু মুসলমান, একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান। মুসলিম তার নামমণি, হিন্দু তার প্রাণ। নজরুলের এই যে বাণী, তাকে আমরা স্মরণ করি। কিন্তু আমরা কোনোভাবে বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারী, মায়ানমার থেকে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারী, আরব থেকে আসা বাবরের নাম মুসলমান অনুপ্রবেশকারী, তাদের আমরা ঠাঁই দেব না। আর পরিষ্কার ঘোষণা করছে, যারা বিদেশি বাবরের দাবিদারি করবে তাদেরও আমরা ভারতে থাকতে দেব না। বাবরকে ভালো লাগে পেছনে লাঠি মেরে পাঠাবো, সোজা চলে যাবে। এখানে বাবরের দালালদের দেশ নয়। অতএব পরিষ্কার করে বলতে চাই, ভারতবর্ষে থাকতে গেলে পরিষ্কার করে বলতে হবে, এই ভারত আমার মা। এই মায়ের জন্য আমি জীবন পর্যন্ত বলিদান দিতে প্রস্তুত আছি। সেই মুসলমানকে আমরা আমাদের মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে নতুন ভারত করতে চাই, নতুন বাংলা করতে চাই। কিন্তু আমরা কোনোভাবে পাকিস্তানি মুসলমান, বাংলাদেশি মুসলমান, রোহিঙ্গা মুসলমান, আরবের বাবরের সমর্থনকারী মুসলমানদের কোনোভাবেই আমরা রেয়াত করব না। এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির বক্তব্য। তাই আজকে যে 200 মুসলমান
আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারে যুক্ত হলো, আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।